हेलो दोस्तों, आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सीटेट हॉट ट्रिक्स चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने मैथ का आपका 3 वीडियो बना चुके हैं और आप लोग से अच्छा रिस्पांस भी मिला है, जिससे हम भी मोटिवेट हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए चौथा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि संख्याओं का सन्निकट मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं। और ये सीटेट में बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, इससे लगभग प्रतिवर्ष आ ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे सन्निकट मान ज्ञात किया जाता है। तो इससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि यह सन्निकट मान होता क्या है, किसे कहते हैं सन्निकट मान। तो देखिए दोस्तों, सन्निकट मान का मतलब होता है अनुमानित मान या लगभग। जैसे कि हमारा मासिक खर्च क्या है, तो मासिक खर्च क्या है वो एक्यूरेट तो पता नहीं है, लेकिन एक राउंड फिगर में हम बोल सकते हैं कि 5,000, 10,000, 2,000 जो भी हो, एक राउंड में बोल सकते हैं कि इसके आसपास में हमारा खर्च होता है। जैसे अगर कोई इनविटेशन किसी को देना है किसी ओकेजन पे, तो कितना कार्ड छपवाना है ये अनुमान नहीं है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि एक अनुमान लगा लेते हैं कि चलो भाई 1,000 छपवा लो, 2,000 छपवा लो। या किसी भी व्यक्ति का उम्र का अनुमान एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हम देख करके बताते हैं कि वह इस उम्र के होगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए भी हम लोग संख्याओं का अनुमान लगाते हैं। किसका? उसके सन्निकट का, उसके आसपास के वैल्यू को हम लोग मानते हैं, जिसको हम लोग सन्निकट वैल्यू बोलते हैं। तो इसमें सन्निकट मान जब हम ज्ञात करते हैं तो इसमें संख्याओं के लिए स्थानीय मान को आधार माना जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी संख्या का दहाई तक का स्थान सन्निकट मान निकालना है। सन्निकट मान निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे कि आपका कोई संख्या दे दिया है 9537, तो इसके निकालने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे क्या है कि यदि आपके संख्या में इकाई का अंक मीन्स ये वाली अंक, इकाई का अंक अगर 1, 2, 3, 4 है, 4 तक है, मान लीजिए कि यहाँ से हमारा ये 0 शुरू हुआ और यहाँ पे हम इसको 10 मान लेते हैं, और यहाँ पे मिड में 5 है, इधर 4, 3, 2, 1, इधर हो गया 6, 7, 8, 9। ठीक है, अगर ये हमारा जो है इकाई का मान 1, 2, 3, 4 मतलब 5 से कम हो, तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, हमेशा 0 को नियरेस्ट मानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर इकाई का अंक 5 से अधिक हो तो दहाई का अंक को हम लोग मानते हैं, जैसे कि हम लोग जो अंक मानते हैं वो 5 से, जब हमारा इकाई का अंक ज़्यादा हो तो हम लोग इसको मानते हैं नियरेस्ट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, और बढ़ते क्रम में है और इसके आसपास में ये है, इसलिए हम लोग इसको मानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब हम इसको मानते हैं मीन्स दाहिने तरफ वाली संख्या को जब हम लेते हैं, तो हमारा जो इकाई का अंक होता है यहाँ पे, तो ये इकाई का अंक हमारा 0 हो जाता है, और दहाई का अंक जो भी रहता है उसमें एक वृद्धि हो जाती है, उसमें एक वृद्धि हो जाता है, और बाकी की संख्या वही रह जाएगी। यानी हमारा जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए आपका ये 7 जो है, जो 7 हमारा इकाई अंक है, इसका वैल्यू 5 से अधिक है, और 5 से अधिक हम क्या लेते हैं, मतलब दहाई अंक लेते हैं। तो हम यहाँ पर दहाई के जगह पर एक वृद्धि हो गया मेरा, और इकाई के अंक पे 0 हो गया, और ये रूल है। चलिए अगला है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे, या इसी में मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछ दे कि सैकड़ा तक, ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछ दे सैकड़ा तक का निकालना है, ये तो दहाई तक था यहाँ तक, अब यहाँ तक की बात कर रहा है सैकड़ा तक में। तो सैकड़ा तक में भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कि दहाई का अंक को देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दहाई के अंक को देखेंगे, दहाई का अंक देखेंगे, अगर वह 5 से अधिक होगा, ठीक है, तो एक वृद्धि हो जाएगी, और अगर 1, 2, 3, 4 होगा तो इसमें निकटतम जो वैल्यू होगा वो बाईं तरफ वाली होगा, जो भाई इसका होगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारा है यहाँ पे 9537, यह है हमारा। इसमें क्या है कि हमारा दहाई का अंक क्या है,
3 है, 3 है ना। और यहाँ पे हमारा 3 कहाँ पे आता है, नियरेस्ट किसके है, 10 के नियरेस्ट है या 0 के नियरेस्ट है, मतलब 0 के नियरेस्ट है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 950 और ये भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा क्योंकि नियरेस्ट में हमको लेना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब आपको इसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अगर बड़ा अंक या छोटा अंक कुछ भी दे दे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई संख्या है 534858, इसमें हजार में तक का सन्निकट मान पूछ रहा है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार यहाँ तक पूछ रहा है, इसको राउंड में आपको करना है। तो आप किसको देखेंगे, हजार में तक का है तो हम लोग इसको देखेंगे, इस वैल्यू को देखेंगे। तो ये वैल्यू हमारा क्या है, 5 से कम है या अधिक है। अगर अधिक होता तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा और कम है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। अब हुआ, हजार में तक का हम जब देखते हैं तो उससे एक पहले की संख्या को देखते हैं। तो उससे पहले की एक संख्या को हमने देखा तो हमारा ये 4 है जो 5 से कम है, तो इसलिए हमने 0 लिया। तो अब हमारा हजार में तक का जो फिगर होगा ये हो जाएगा 53,000। अगर ये संख्या हमारा 4 न होकर 5 से अधिक होते, अगर ये 4 न होकर 5 से अधिक मतलब कि 6 होता, तो जैसे ही ये 6 होता तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, 54,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। सन्निकट मान तो आपको हो गया, जो भी निकालना हो कैसे निकाल लेंगे पता हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, 564892, इतना बड़ा है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है 10,000 में तक का, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यहाँ पूछ रहा है। तो हम लोग किसको देखेंगे, 10,000 में से पहले की वैल्यू को देखेंगे, मतलब इस 8 को देखेंगे। तो 8 हमारा क्या है, 5 से अधिक है या कम है, तो 5 से अधिक है तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, यानी 5 6 और ये 4 जो है ये 5 हो जाएगा। अब बाकी का 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाकी का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। और अभी जो आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। इससे भी आपका क्वेश्चन आता है, मतलब पहले क्या आएगा बाद में क्या होगा। ठीक है, इससे भी सीटेट में क्वेश्चन आता है। पूर्ववर्ती या परवर्ती, दो चीज़ हमको पढ़ना है। तो चलिए, दो चीज़ों में सबसे पहले हमको देखना है कि इसके और नामों को जान लीजिए, क्योंकि आपको अलग अलग नाम से भी पूछ दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो पूर्ववर्ती को हम लोग अनुवर्ती भी बोलते हैं, अनुवर्ती बोलते हैं। उसके बाद आवर्ती भी बोलते हैं, आवर्ती। उसके बाद अग्रणी भी बोलते हैं, अग्रणी। ठीक है, तो ये होता है, इतने नाम हैं जो इसके नाम हैं। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, बिफोर। इंग्लिश में अगर हम इसको देखेंगे तो बिफोर नंबर की बात हो रही है, मतलब कि हमारा जो संख्या है उससे पहले की संख्या पूछेगा। और परवर्ती का क्या होता है, इसका होता है आफ्टर। इसका मतलब होता है कि जो संख्या हमको दिया हुआ है उस संख्या की आगे वाली संख्या की बात करेगा। ठीक है, दोनों में यही अंतर होता है। चलिए, तो हम लोग पहले पूर्ववर्ती को देख लेते हैं, फिर अनुवर्ती को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती के बारे में कहा गया है कि किसी प्राकृत संख्या से ठीक पहले, किसी प्राकृत संख्या से ठीक पहले की संख्या उसकी पूर्ववर्ती होगी, उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। अब दोस्तों आप लोग प्राकृत संख्या जानते हैं कौन होता है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 65 का पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इसका पूर्ववर्ती हमारा निकालेंगे तो 65 -1 कर देंगे, एक कम कर देंगे, तभी तो पहले की आएगा। हो गया आंसर।
अब इसी तरह हमारा परवर्ती की बात होगी। परवर्ती मतलब होता है आफ्टर, किसी संख्या के बाद। तो यहाँ पर हमको कहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली संख्या उसकी परवर्ती संख्या कहलाएगी। तो ठीक अगली संख्या निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसी में ऐड कर देंगे, हो जाएगा। ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 66 हो गया। ये हमारा परवर्ती हो गया, बस खत्म है। चलिए एक दो क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, बहुत आसान है, समझ जाइएगा सब कुछ। क्वेश्चन है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती क्या होगी या क्या होगा, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, और ये पूछा हुआ है सीटेट में। तो 1000 के परवर्ती मतलब 1000 प्लस 1 यानी 1001, और फिर क्या कह रहा है, परवर्ती का पूर्ववर्ती यानी इसका फिर पूर्ववर्ती। तो 1000 माइनस 1001 माइनस 1, तो वापस कितना आ गया, 1000। यही आंसर हो गया। और इसी प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई विशेष से ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।